नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 का गति। ठीक है, तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं यहाँ पे कक्षा 9 की। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पे आकर के हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। आज देखते हैं गति क्या है। यहाँ पे गति एवं यहाँ पे सबसे पहले हम गति जानते हैं। तो गति क्या होती है? जब कोई पिंड गतिशील अवस्था में कैसे होती है? गतिशील अवस्था में एक निश्चित समय में जो दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, गति की परिभाषा हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारी हेडिंग है विराम एवं गति अवस्था। विराम एवं गति अवस्था क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। तो विराम एवं गति अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोई वस्तु या कोई पिंड एक निश्चित स्थान पर स्थिर हो। ठीक है, एक निश्चित स्थान पे स्थिर हो, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। और गतिज अवस्था क्या होती है? गतिज अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोई पिंड वातावरण के सापेक्ष या आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष हुआ क्या हो, टहल रहा हो या फिर उसमें गति हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि गति अवस्था और विराम अवस्था क्या है। ठीक है, तो गति एवं विराम एवं गति अवस्था की परिभाषा लिखिएगा यहाँ पे। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं या पिंड दिखाई देते हैं। क्या करते हैं? दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ वस्तुएं विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुएं गतिशील अवस्था में रहते हैं। ठीक है, जैसे में हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, जैसे में यहाँ पे पहले विराम अवस्था में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। जैसे क्या होती है? हमारी मेज होती है, कुर्सी होती है, ठीक है, किताब, घर, पहाड़ आदि, ये सब कैसी हैं? विरामावस्था में है। ठीक है, कैसे हैं? विरामावस्था में है। जो भी चीज़ें क्या हो, किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन न हो, एक स्थान पर या एक मूल बिंदु पे वह अपने स्थान पे पड़े रहें, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन न हो, तो उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट वहाँ पे लिख दें। जैसे में यहाँ पे मान लीजिए पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब जो कौन कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में होती हैं, जैसे पंखा, चलती ट्रेन, और क्या हो सकती है? चलती गाड़ी आदि। ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास? यहाँ पे ये किस में आती हैं? गतिशील अवस्था में। किस में? गतिशील में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, चलता हुआ पंखा हमारे पास क्या है? चलता पंखा है, चलती ट्रेन है, चलती गाड़ी है। ये सब चीज़ क्या होती है? गतिशील अवस्था में होती हैं। वातावरण के साथ है, ये अपने मूल बिंदुओं में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था कहते हैं। तो जैसे आपको समझ में आ गया, पंखा, चलती ट्रेन, चलती गाड़ी, ये सब क्या होते हैं? ये अपने लगातार अपने मूल बिंदुओं में स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे गतिशील अवस्था कहते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी विरामावस्था। ठीक है, विरामावस्था, ये हमारी अगली हेडिंग है। तो देखिए, विरामावस्था क्या होता है? जब कोई वस्तु वातावरण के सापेक्ष, वातावरण के सापेक्ष तथा मूल बिंदुओं या फिर किस आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष वह क्या हो?
स्थिर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। ठीक है, तो यह लिखते हैं जब कोई वस्तु अपने वातावरण तथा आसपास की अन्य वस्तुओं के सापेक्ष लिखिएगा, वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर रहता है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे विरामावस्था क्या है? मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी वस्तु में अपने वातावरण के सापेक्ष और अन्य वस्तुओं के सापेक्ष वो क्या हो? स्थिर हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, जब तक उसमें कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए, तो वो क्या होता है? विरामावस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे में क्या होती है हमारे पास किताब, कापी, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? पहले विरामावस्था में होती हैं। तो विरामावस्था में होती हैं, उसकी वजह से इसमें हम किसी प्रकार का बल लगाते हैं तो यह अपने स्थान से खसकने लगती हैं। तो ठीक है, तो इसमें अगर कोई चीज़ स्थिर है या फिर कोई जैसे पत्थर है, आप वहाँ पर रख दिए हैं तो वह स्थिर है, तो वहाँ पर वो स्थिर ही रहेगा जब तक उसमें हम किसी प्रकार का बल न लगाएं। तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पत्थर लिखते हैं, पत्थर, ईंट, किताब, घर आदि, ये सब क्या होती हैं? यहाँ पे ये सब वस्तुएं क्या होती हैं? स्थिर अवस्था में होती है। इससे बहुत सी वस्तुएं हैं जो सबकी क्या होती हैं? स्थिर अवस्था में होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला हेडिंग है गति अवस्था। ठीक है, गति अवस्था किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को भी सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज देखते गति अवस्था क्या होती है। गति अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जब कोई वस्तु या पिंड अपने वातावरण के सापेक्ष तथा अन्य वस्तुओं के सापेक्ष वह अपने क्या हो? मूल बिंदुओं में लगातार परिवर्तन करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गतिज अवस्था कहते हैं या गति अवस्था कहते हैं। वो अपने मूल बिंदु से क्या हो? हटता रहे, जिससे हम लोग क्या है? हम लोग इसमें गतिशील रहते हैं, हम चलते रहते हैं। तो हमारे पास क्या है? हम यहाँ पे चल रहे हैं, इधर से इधर चल रहे हैं, तो हम क्या है? हम गतिशील अवस्था में हैं। अगर हमें जगह पे स्थिर हो जाए, अगर इसमें कोई हम अपने तरफ से कोई बाह्य बल न लगाए, तो हम किस अवस्था में होंगे? स्थितिज अवस्था में होंगे या फिर विराम अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में गति अवस्था में यदि कोई वस्तु या पिंड किसी स्थिर बिंदु या निकाय के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो गति अवस्था कहते हैं। तो जैसे क्या होती है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा है गति अवस्था में जैसे में पंखा, चलती ट्रेन, चलती गाड़ी, ये सब चीज़ें क्या होती है? गतिज अवस्था में होती है। तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं चलती ट्रेन, ठीक है, पंखा,
मान लीजिए चिड़िया हो जाए तो यहाँ पे उड़ती चिड़िया, कैसे होनी चाहिए, उड़ती चिड़िया, ठीक है। और चलती गाड़ी, तमाम चीज़ें तो भी आदि लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। तो आप जो भी चीज़ क्या हो, जो भी वस्तु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो रही है या समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, गतिज अवस्था कहते हैं, ठीक है। हमारा हेडिंग होगा गति की सापेक्षता। क्या हो जाएगी अगली हेडिंग हमारी, गति की सापेक्षता। सॉरी, गति की सापेक्षता क्या होती है? गति की सापेक्षता वह गति की सापेक्षता होती है जिसमें किसी वस्तु को बहुत तेज़ी के साथ घुमाया जाता है या किसी वस्तु को बहुत तेज़ी के साथ उसमें गति उत्पन्न किया जाता है, तो वह उसके द्रव्यमान में, उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो, उसका द्रव्यमान बढ़ने लगता है तथा उसकी लंबाइयाँ घटने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता कहते हैं। या फिर समझ लीजिएगा, जैसे कोई वस्तु या कोई पिंड गतिशील अवस्था में हो और कोई दूसरा पिंड विरामावस्था में हो, दोनों क्या हो जाएं, एक दूसरे के सापेक्ष हो जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता कहते हैं। जैसे क्या होता है, दो ट्रेन एक साथ चल रही होती हैं, दोनों ट्रेन एक साथ चलते हुए समान चाल से चल रही होती हैं, उसमें बैठे यात्री एक दूसरे यात्री को अगर देखते हैं तो वो कैसे लगता है कि जैसे वहाँ पे दोनों यात्री एक स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठा होता है, यात्री बैठा होता है, वो कैसे होता है, स्थिर अवस्था में होता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर, और ट्रेन हमारी क्या होती है, चलती रहती है। तो हम जब एक व्यक्ति एक पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन में देखेंगे तो वो वाला व्यक्ति और इस वाले व्यक्ति को देखेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, कैसे लगता है कि पूरा ट्रेन यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु की सापेक्षता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं गति और विराम, गति और विराम शब्द परस्पर, गति और विराम शब्द परस्पर सापेक्ष क्या है, आपेक्षिक है। एक ही वस्तु एक ही समय में गति एवं विराम अवस्था में हो सकती है, यह गति की सापेक्षता कहलाती है। यह गति की सापेक्षता कहलाती है, ठीक है। तो हमने बताया कि जैसे में आपके पास क्या होती है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गति और विराम शब्द परस्पर आपेक्षिक हैं, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रहते हैं। एक ही वस्तु एक ही समय में गति एवं विराम अवस्था में हो सकती है, मतलब एक जो वस्तु होती है वो गति की अवस्था में और विराम की अवस्था दोनों में हो सकती है, यह गति की सापेक्षता कहलाती है। तो हमने अब आपको बताया कि जो दो ट्रेन समान रूप से चलती हैं या फिर दो साइकिल सवार क्या करते हैं, समान रूप से चल रहे होते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है पीछे, वो एक दूसरे को देखेगा तो कैसे लगेगा, स्थिर अवस्था में। तो दोनों व्यक्ति कैसे हैं, स्थिर हैं, पर जो हमारी साइकिल कैसे वह गतिज अवस्था में है। तो यहाँ पे ये गति और स्थिर अवस्था दोनों साथ में होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।